आज हम देखेंगे साइंस का इम्पोर्टेंट सेट जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलते हैं सेट ये आपका आज का पहला है आपका निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका हो जाएगा, चलिए, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, इस दृष्टि दोष में मनुष्य की दूर की वस्तु को दिखाई पड़ती है परंतु नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। चलिए इसका आपका हो जाएगा, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है। उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है। पक्षियों के फेफड़े में पाए जाने वाला थैली जिसमें हवा होने से उनका शरीर हल्का बना रहता है। वायु कोश पक्षियों को उड़ने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है, 0.03%। इसमें देखिए आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो 0.03% होता है। चलिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है क्या, प्लास्मिड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका क्लोरीन का। देखिए, क्लोरीन औषधि निर्माण में प्रयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण औषधि घटक भी है। मलेरिया, खांसी, टाइफाइड और ल्यूकेमिया आदि उपचार के लिए होने वाली दवाओं में क्लोरीन मिलाया जाता है। क्लोरीन की खोज सीले ने की। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से भाप अवस्था में बिना द्रव अवस्था से पहुंचना कहलाता है। ये आपका ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखिए, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी माध्यम द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। चलिए, कौन स्वपोषी होता है। इसमें ऑप्शन नंबर है आपका प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक, शैवाल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शैवाल। चलिए जान लेते हैं। देखिए, स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसा जीव या पौधा जो अपना भोजन स्वयं करते हैं एवं किसी के ऊपर निर्भर न रहकर एवं बिना किसी को हानि पहुंचाए अपना भरण पोषण करते हैं, उन्हें स्वपोषण कहते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, काला। ऑप्शन नंबर बी।
एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऊतक 4 प्रकार के हैं: उपकाला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। चलिए, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? इसमें आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को हम कॉर्निया कहते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। आँखों का वह पारदर्शी भाग होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। यह आँख का लगभग 2/3 भाग होता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका अपकेंद्र में। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही इसका। यदि किसी वस्तु को गोल घुमाया जाए तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है जो उसे बाहर की ओर फेंकता है। इसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करने वाले बल को क्या कहते हैं? इसे हम आवेग कहते हैं। और संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग PV बराबर mv होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, उपरोक्त सभी। और जल में घुलनशील विटामिन होता है आपका ए नहीं होता है। जल में आपका होता है आपका बी और सी। ये वसा में ए, डी, ई, ये जल में होता है बी, सी। चलिए देखते हैं। कौन सा रक्त वाहिका है जो डीऑक्सीजनेट रक्त वहन करती है? ये आपका फफूंदीय धमनी होगा। ऑप्शन नंबर बी। डीऑक्सीजनेट रक्त कम ऑक्सीजन संतृप्त होता है। निम्न में से किसका pH मान 7.4 होता है? ये आपका हो जाएगा रक्त और आंसू दोनों का। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों। नियासिन की कमी का कारण कौन से रोग होता है? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नियासिन विटामिन B3 नियासिन। शरीर में विटामिन B3 की कमी होने पर आपको पेलाग्रा रोग हो सकता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में दस्त, त्वचा रोग शामिल होते हैं। पाचक क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर के आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं का संरचना करना है।
आवश्यकता अनुसार इसमें ऊर्जा भी मिलता है, इससे ऊर्जा भी मिलता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए ये सही है। हृदय गति करने के लिए ये भी सही है। शरीर संतुलन के लिए ये भी सही है। तो इसका आपका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखिए जान लेते हैं। मस्तिष्क जंतुओं के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। मस्तिष्क को 3 भाग में बांटा गया है। आपका पहला है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी माइंड ब्रेन, और पश्च मस्तिष्क हिंड ब्रेन। हमारी छोड़ी हुई सांस की वायु में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 4%, और ऑक्सीजन का 16%। O2 यानी ऑक्सीजन 16%। किस वैज्ञानिक ने तत्वों से संबंधित अष्टक नियम दिए, न्यूलैंड? ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का सबसे प्रथम आवर्त सारणी का नियम दिया, मेंडलीफ ने। चलिए, हृदय के द्वारा प्रति मिनट कितने लीटर रक्त को पंप किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 4.5 लीटर प्रति मिनट। मनुष्य में रुधिर किसके द्वारा क्षमता है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए वुमेन संपुट में। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिका पाई जाती है? तो इसका होगा आपका दीर्घोत्तम, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किसमें मृतक कोशिका पाई जाती है? दीर्घोत्तम में। ऑप्शन, चलिए, ऊतक विज्ञान का जनक बीचक है। पौधे के शरीर में प्रत्येक ऊतक का एक विशिष्ट कार्य होता है। भोजन का पूर्ण पाचन किसमें होता है? तो ये आपका छोटी आंत में होता है। तो फ्रेंड्स, आज का सेट यहीं ख़त्म होता है। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये सेट, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।